welcome back to my channel. तो दिस इज़ अनदर व्लॉग। आज मंडे है, ईद की छुट्टी है एंड आज हम उठे एंड हमने खाया एवोकाडो टोस्ट और कॉफ़ी, जो मैंने शूट ही नहीं किया बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग लाइक व्लॉगिंग टुडे। बट अब ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंदर एक एनर्जी का बूस्ट आया है एंड आई वांट टू व्लॉग। तो आज मुझे अपना स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है, यूट्यूब वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है और थोड़े बहुत और काम करने हैं और जिम वगैरह तो जाना ही है बिकॉज हमने जो इस वीकेंड पे अपनी फिटनेस जर्नी की बैंड बजाई है वो नेक्स्ट लेवल थी। ठीक है, सैटरडे हमने कचौड़ी खा ली, संडे को कल फास्ट रखा था, तो फास्ट के नाम पे हमने डेली कैलोरी इनटेक से ट्रिपल कैलोरी इनटेक ले लिया एंड इट वाज जस्ट अ मैस। तो आज हम अपनी डाइट को फिर से ठीक करेंगे, प्रोटीन एक्स नहीं पियेंगे, प्रोटीन एक्स बिल्कुल नहीं पियेंगे और जिम जाएंगे एंड या सो राइट नाउ आई वांट टू ऑयल माय हेयर। ओ माय गॉड, मेरे को लाइट ऑन कर लेनी चाहिए। So right now I want to put some oil in my hair and maybe a face mask. जब मुझे लगता है मेरी लाइफ पुट टुगेदर नहीं है तो मैं अपने बालों में तेल या हेयर मास्क लगा लेती हूँ और अपने मुंह पे फेस मास्क लगा लेती हूँ। That's just me. That's a girl's thing if you understand me. बहुत सारा एडिटिंग करनी है। To be honest, I am loving it. Like मैं पहले क्या होता था कि ऑफिस मेरा होता था, उसके बाद जो पर्सनल मैं अपना बिजनेस वगैरह का सोच रही हूँ उसकी प्लानिंग होती थी, उसका काम होता था एंड फिर भी मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता था जिसमें मैं बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती थी या फिर यूट्यूब देख रही होती थी एंड नाउ आई एम लविंग इट। लाइक मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। मेरे पास क्या होता है कि जो फ्री टाइम पहले होता था उसमें आई एम आइदर व्लॉगिंग, मेकिंग वीडियोस या फिर आई एम थिंकिंग कि मैं अगली क्या वीडियो बनाऊं, उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, और या फिर आई एम जस्ट एडिटिंग। आई एम ट्राइंग टू रिवाइव माई हेयर। जो मैंने इनमें ब्लीच किया था ना भर भर के आज से 2 साल पहले लंदन जाके, जो मुझे भी लंदन गर्ल बनने का शौक चढ़ा था और मैंने सोचा था कि नाउ आई वांट अ चेंज, अ बिग चेंज इन माय लाइफ, क्योंकि मैं लंदन आ गई हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं अपने बालों को कलर करा लूँ या मैं टैटूज़ करा लूँ एंड टैटूज़ वाज नॉट एन ऑप्शन क्योंकि आई एम वेरी इनडिसाइसिव। बाल एक ऐसी चीज़ है जो मैं वापस चेंज करा सकती थी, टैटूज़ एक ऐसी चीज़ है जो मैं चेंज नहीं, एंड मुझे घर से परमिशन भी नहीं मिली थी, सो दैट्स अनदर रीज़न। बालों के लिए मैंने जैसे तैसे लाइक परमिशन ले ली थी, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सो इनमें मैंने बालियाज करा लिया था ये सोच के कि डैमेज कम होगा, बट वो सैलून वाली ने बालियाज में भी इनको अच्छा खासा ब्लीच कर दिया था जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था और सारा बाल डैमेज हो गया था। एंड उसके बाद जब मैं इंडिया आई मैंने इनको वापस से अपना नेचुरल हेयर कलर कराया। नाउ आई जस्ट डोंट टच माई हेयर। मैंने इनमें हेयर बोटॉक्स वगैरह कराना शुरू कर दिया था, उससे आई थॉट मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट उनका जब असर खत्म होता था ना तो मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे हो रहे थे। दैट बेसिकली मीन्स कि डैमेज ही हो रहा था उससे भी। सो मैंने अब कुछ नहीं कराती अपने बालों में, मैं बस इनकी ऑयलिंग करती हूँ, अच्छे अच्छे हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, अच्छे अच्छे स्कैल्प सीरम्स, हेयर सीरम्स यूज़ करती हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू रिवाइव इट। एंड आई रियली थिंक कि वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गई है मेरे बालों की पिछले कुछ महीनों में। मैं कोई बहुत फैंसी ऑयल, इंडिया का ऑयल या वैसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ या फिर कैस्टर ऑयल एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल पीपल यूज़, बट मैं सिर्फ ये सिंपल ऑयल यूज़ करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी। जस्ट पैराशूट का कोकोनट ऑयल, हॉट ऑयल, वार्मिंग हेयरिंग व्हाटएवर ऑयल, ये बहुत अच्छा है। लाइक पहले भी मैं यही यूज़ करती थी। इफ़ यू गाइज वांट टू सी हाउ माई हेयर लुक्ड लाइक आज से 2-3 साल पहले जब मैंने अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था, जब मैंने अपने बालों में कोई कलर नहीं कराया था, जब तक मेरे बालों को मैं एकदम नेचुरल रख रही थी और अपनी बस लाइक सिर्फ हेयर ऑयलिंग करती थी, तब मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते थे। इफ़ यू सी माई हेयर, I've lost it. But that's okay. हम इन्हें फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनमें हेयर ऑयलिंग करेंगे। एंड गाइज, पहले मैं अपने आईब्रोज को लाइक खुद करती थी। आई यूज टू वैक्स माई आईब्रोज एंड वो पहले पता नहीं कैसे दिखती थी, बट इफ़ यू रिमेंबर नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग थ्रेडिंग डन, इवन दो उसमें मेरी आत्मा बाहर आ जाती है बिकॉज इट्स वेरी वेरी पेनफुल, मोर पेनफुल दैन वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग में तो एक बार में बहुत सारे हेयर्स निकल जाते हैं। थ्रेडिंग में वो एक एक करके जो प्लग होते हैं,
very painful. So last वीडियो में आई वाज स्ट्रगलिंग टू अप्लाई माई फेस मास्क क्योंकि मुझे हाथों से लगाना पड़ रहा था. उस टाइम पे मैंने एक्सटेंशंस कराए हुए थे बिकॉज आई एम सो डम कि मैं भूल गई थी मेरे पास ये एक छोटू सा ब्रश भी है टू अप्लाई माई फेस मास्क विद. तो आज हम इस ब्रश की मदद से अपना आराम से फेस मास्क लगाएंगे. एंड यू नो द ड्रिल, आई ओनली यूज दिस इनिसफ्री का क्ले मास्क, सुपर वोल्केनिक प्योर क्ले मास्क. I don't know, I just love painting my face with face mask. Guys, तुम लोगों ने भी वो गिबली आर्ट वाला ट्रेंड देखा है क्या? Because मैं उसे देख देख के अब पागल हो चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे. Like whenever I open my Instagram, all I see is गिबली art. I mean, come on, it's just कार्टून. एक रील देखी जिसमें गिबली आर्ट वाला एक बंदा था जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम थी, जो उसकी एक कला थी, एक टैलेंट था उसका, वो चैट जीपीटी ने उससे छीन लिया. एंड आई डिड नॉट लाइक इट, सो आई एम नॉट गोना डू गिबली आर्ट ट्रेंड. आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट. लाइक आई हैड टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई सॉ दैट कि किसी की सोर्स ऑफ इनकम, किसी का मोड ऑफ लिविंग चैट जीपीटी की वजह से ख़त्म हो रहा है. आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट. I mean, I don't know your views about ChatGPT and AI. I hate AI. I mean, मेरी लाइफ इससे बहुत ईजी तो हो गई है, बट कितने लोगों की लाइफ इससे ख़राब हो गई है एंड कितने लोगों की होने वाली है. आई एम जस्ट सो स्कैर्ड फॉर दैट. आई थिंक वी वर बेटर ऑफ विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स बिकॉज उस टाइम पे लोग ज़्यादा खुश थे, उस टाइम पे लोग ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग थे, उस टाइम पे क्राइम रेट्स भी कम थे. इट वॉज जस्ट अ नाइस एनवायरनमेंट ओवरऑल. AI से बस ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, टू बी ऑनेस्ट. ईजी तो हो रही है कई लोगों की ज़िंदगियाँ, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं. उनके करियर ख़राब हो रहे हैं, उनको पैसे कमाने का जो सोर्स था वो ख़त्म होते जा रहे हैं. सो आई डू नॉट लाइक AI. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो द नेक्स्ट स्टेप इन आवर दिस स्किन केयर ग्लो अप थिंग इज teeth whitening strips. These are from Sanfi, so I'm gonna try them. I mean, मैंने पहले से ट्राई किया हुआ है. देन ओके, नॉट वेरी लाइक गुड, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट अ डिफरेंस एंड आई जस्ट लाइक यूजिंग इट. मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ बहुत ही एकदम डायबॉलिकल कर रही हूँ स्किन केयर में. आई लव इट. आई मीन, स्किन केयर कर रहे हो तो टीथ केयर भी कर ही लो ना साथ साथ में. इट्स जस्ट नाइस. ओके, आई लुक स्टूपिड doing this. इसको करते हुए मैं बहुत स्टूपिड और वियर्ड लग रही होंगी, बट आई लाइक डूइंग इट. और गॉड, मैंने अपने दादों को अच्छे से ड्राई नहीं किया था जो मुझे कर लेना चाहिए था इसे लगाने से पहले, क्योंकि अब वो निकल रहा है. गाइस, मुझे इनविजिलाइंस कराने थे बिकॉज मेरे टीथ थोड़े से लाइक एज यू कैन सी दे आर नॉट स्ट्रेट. एंड ये वाले मैंने अब स्टेप लगा दिया. मैं दिखाऊंगी, मेरे दांत दिखते ही होंगे, दिखाऊंगी क्या, ऊपर नीचे हैं. सो आई वांटेड टू गेट इनविजिलाइन बिकॉज ब्रेसेस तो मेरे बस के नहीं है अब इस एज के. मैं ऐसे इसलिए हो रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टच माई टंग टू दी स्ट्रिप्स ताकि बाहर ना निकल जाए. आई डोंट वांट टू बी द ब्रेसेस गर्ल एट द एज ऑफ 22. एंड ब्रेसेस की इतनी नीड भी नहीं है क्योंकि मेरे दांत आगे पीछे इतने नहीं हैं जितने ऊपर नीचे हैं. तो मुझे बस ऊपर वाले दांतों से थोड़ी सी दिक्कत है, बट दैट्स ओके. मैं ये बंद कर दूँगी सो दैट बाहर से लोग ये ना देखें कि आई लुक लाइक अ घोस्ट और एलियन. तो मुझे इनविजिलाइन कराना था और मैं पूछना गई कि इनविजिलाइन का लाइक कॉस्ट क्या आएगी. आई थॉट होगी भाई 40,000, 50,000, 80,000. कॉस्ट वॉज 1,90,000. आई वाज लाइक मैं ऐसे टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे वाले दांतों से रह लूँगी, बट मैं 1,90,000 अभी इनविजिलाइन के लिए नहीं देना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माई पेरेंट्स मनी. तो जब मैं खुद कमा लूँगी आई विल गेट इनविजिलाइन एंड माई टीथ विल लुक मच नाइसर. सो या, अभी मैं बैठ जाऊँगी टू डू माई एडिटिंग. एंड अभी मेरे पीछे मेरे बाथरूम का मेस दिख रहा है जो नहीं दिखाना चाहती मैं. So I'm gonna sit down and I'm gonna do editing. जो ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप है ना, इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. एक टेस्ट आता रहता है मुंह में बिकॉज सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो उसके साथ ये स्ट्रिप में से आई डोंट नो कुछ फ्लेवर आता है. आई डू नॉट लाइक दैट. अगर कोई मेरे लिए ऐसे स्ट्रिप्स बना दे ना जिनमें कोई टेस्ट ना हो, जिनमें कोई फ्लेवर ना हो,
I would love it. So this is the vlog I'm editing. ये आपको दिख जाएगा. इस वीडियो से पहले मैंने पोस्ट किया होगा. So yeah, go and watch it. I'm going to edit this and I'm going to see you guys when I'm not editing this and I am doing something else. तो मेरा ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप से हो गया है. हर बार यही होता है कि ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप ना बिल्कुल अनबेरेबल है फॉर मी. मुझे ये टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद. लाइक मैं उल्टी कर दूँगी अगर ये और मैंने लगा के रखी. द टेस्ट इज सो बैड एंड लाइक 15-20 मिनट्स हो गए हैं. 30 मिनट्स रखना था, 20 मिनट्स हो चुके हैं. सो लेट्स जस्ट रिमूव हिम. लाइक दिस इज गोइंग टू बी very very disgusting part and something you don't want to see. Just pretend you didn't see that. I mean, ew. Now I'm gonna go and clean the leftover product from my teeth. Product हटा लिया गया है. So now I'm gonna remove this face mask. It is going to take a long time to remove this because इसको निकालना बहुत मुश्किल है अपने फेस से, पता नहीं क्यों. फेस मास्क फाइनली निकल चुका है and I feel very clean on my face right now. So let's go and edit the rest of the video. So to edit the rest of the video, I'm just going to lie down on my bed and अच्छे से I'm going to start editing. Because trust me, editing is not that easy. You just have to go on and on and on, put on all the effects, all the transitions, all the audios, all the background music, clear all the noise, make sure the video quality of each and every clip it matches each other. You have to make sure that the ऑडियो इज सेम इन एवरी क्लिप बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी ऑडियो ऊपर नीचे होती है तो उसको मैच करना होता है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स नॉट दैट ईजी. एडिटिंग जिनको लगता है कि बहुत ईजी होती है, यूट्यूबर्स को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा मुझे भी लगता था थोड़े टाइम पहले कि इतना भी मुश्किल होता है एडिटिंग में, बट अब समझ आ रहा है जब मुझे 2-2 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को एडिट करने में. सो या वी आर गोइंग टू जस्ट एडिट आवर वीडियो. शावर तो हमने ले लिया है, हमने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, ऑयल निकाल लिया है एंड नाउ आई वांट टू जस्ट डू सम स्किन केयर. मतलब स्किन केयर भी नहीं, जस्ट अप्लाई सम मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन. एंड मेरी स्किन ना पहले बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ करती थी. लाइक इतनी ऑयली कि मैं बता नहीं सकती. लाइक लिटरली पहले मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ऑयली रहती थी कि मॉइस्चराइज़र मैं सिर्फ इसलिए लगाती थी क्योंकि इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन. बिकॉज उसके बिना कैसे चलता. सो आई यूज टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र एंड आई यूज टू अप्लाई इतना सा मॉइस्चराइज़र, लाइक लिटरली इतना सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि इट्स जस्ट यूज टू गेट टू ऑयली. नाउ पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया, ये इतनी ड्राई हो चुकी है. नाउ आई हैव टू ड्रेंच माई स्किन विद द मॉइस्चराइज़र. पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया है, मैं इतनी ड्राई फेस कैसे हो गया है मेरा. राइट नाउ eating musk melon and I love कि summers आ गए हैं because I love summer के fruits. Summer के fruits के लिए मैं इतनी ज़्यादा excited हूँ because I love musk melon, I love watermelon, I love mangoes, but mangoes मैं ज़्यादा खा नहीं सकती for obvious reasons because weight loss करना है and skin के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता, but still I can eat some mangoes. ये वो ऑर्डिनरी वाला वो है हाइलोरॉनिक एसिड. तो ये मैं अपने आर्म्स पे लगाती हूँ बिकॉज मेरे आर्म्स पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्किन है यहाँ ऊपर आर्म्स पे. तो मैं ये स्प्रे करती हूँ, ऐसे हाथ से मिक्स कर लेती हूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक इट. एंड ये उसको क्योर करता है. आई अप्लाई बॉडी ऑयल, ये प्लम का बॉडी ऑयल मैंने पहले भी दिखाया था. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस बॉडी ऑयल. बहुत सारा बॉडी ऑयल लगा दिया मैंने गलती से. ये क्या हो गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं था. व्हाट इज दिस? ये कट कब हुआ मेरे हाथ पे? नहीं है थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, ये मुझे नायका से फ्री मिला था. सो आई थॉट इसको ख़त्म कर देती हूँ बिफोर इट एक्सपायर्स क्योंकि इतना बुरा नहीं है ये. सो हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे एंड आवर बॉडी केयर इज़ done.
and I'll enjoy my melon, and I'll see you guys when I do anything else. तो गाइज़ मैं अभी पापा के साथ किसी काम से गई थी, तो मैं वहाँ से वापस आई हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि मुझे अपने लिए नोज़ पियर्सिंग्स और लेनी है। लाइक मेरी लास्ट वाली खो गई एंड मेरे को मेरी वो फेक नोज़ पियर्सिंग बहुत अच्छी लग रही थी, सो हम वो लेके आते हैं। तो गाइज़ आई एम बैक। मम्मी की चाय पत्ती और हमारी फेक नोज़ पिन, सॉरी नॉट पियर्सिंग्स, फेक नोज़ पिन्स लेके मैं वापस आ गई हूँ। इसमें 2 टाइप के हैं, एक तो पतली वाली है और एक है मोटी वाली। तो मैं आज मोटी वाली लगा के देखूँगी, क्योंकि पतली वाली तो मैंने लास्ट टाइम भी लगाई थी। जो मोटी वाली है वो मैं भी लगा के देखूँगी, क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा कि मैं थोड़ी देर वेट कर लूँ, घर जाके लगा लूँ। नो, मुझे अभी लगानी है। सो इसको नोज़ पिन को पहन के देखते हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है, इफ़ यू कैन सी। फोकस क्यों नहीं कर रहा मेरा कैमरा? ओके, सो इसको हमें, एज यू कैन सी, इसमें एक होल टाइप है जिसको हमें खुद ही अपने हाथों से खोलना है अपने नोज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग। मुझे क्यों लग रहा है मोटी वाली टूट जाएगी अगर मैंने इसको ज़्यादा इधर उधर मूव किया। ओके, एंड देन यू कैन जस्ट वेयर इट like this. I think this one looks more real and this one is like more visible. This one looks good, don't you think? What do you guys think? Nose piercing करा लूँ क्या? एक्चुअली मेरे को डेली नोज़ पियर्सिंग नहीं पहननी, बिकॉज काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ काफ़ी सारे ओकेजन्स पे नोज़ पियर्सिंग्स अच्छी नहीं लगती। सो मैं नोज़ पियर्सिंग करा नहीं रही, क्योंकि नोज़ पियर्सिंग एक बार होने के बाद ना उसका होल क्लोज नहीं होता है। मैंने ऐसा देखा है, अपनी मम्मी के साथ भी देखा है, उनकी नोज़ पियर्सिंग निकल गई थी लॉकडाउन में, तो वो फिर से पियर्स नहीं करा पाई थी टाइम पे, जिसकी वजह से उनका होल जो है वो वैसे तो क्लोज़ हो गया था, बट अब 2-3 साल हो चुके हैं, बट वो होल दिखता है। वैसे वो क्लोज्ड है बट दिखता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? नोज़ पियर्सिंग इज़ अ येस राइट? मुझे ही नहीं पता मैंने सही पहने है नहीं, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी। बट राइट नाउ इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा है, मेरा सच्ची मन कर रहा है कि मैं एक नोज़ पियर्सिंग करा ही लूँ, बट मैं इतनी इंडिसाइसिव हूँ। मैंने टैटू भी इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है आज मेरा मन करेगा नोज़ पियर्सिंग का, कल मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा, और जब वो होल दिखेगा तो मैं खुद रोऊंगी। सो उससे अच्छा मैं ना ही कराऊँ। मेरी गाड़ी को लिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, बट मैंने ये प्लास्टिक कवर्स नहीं हटाए, ये प्रॉब्ली मुझे हटा देने चाहिए, इतना भी आलस में नहीं आना चाहिए। बट या सो लेट्स जस्ट गो होम। लव विद नोज़ पियर्सिंग्स। पिछली वाली बहुत पतली वायर थी, इस बार वाली थोड़ी हमारी मोटी वायर है, जिसकी वजह से वो और प्रोमिनेंट लग रही है, लाइक दिख रही है फेस पे। पिछली वाली कभी कभी दिखती नहीं थी दूर से, बट दिस वन लुक्स नाइस। मैंने सिल्वर वाली भी 1-2 देखी थी, बट सिल्वर वाली मुझे कुछ खास पसंद सी नहीं आई, तो मैंने ली नहीं। और जो पसंद आई थी सिल्वर वाली, वो उन्होंने फेक पियर्सिंग नहीं, नोज़ पिन, सॉरी, फेक नोज़ पिन वाले बॉक्स में रखी हुई थी, बट वो फेक नहीं थी, वो रियल थी। सो मेरा हार्ट वहाँ ब्रेक हो गया, बट दैट्स ओके। तो अभी हम घर चलते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्या करना है।